बलूचिस्तान एक रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं यहाँ पर, ईरान और अफगानिस्तान। और हमने इससे पहले भी माजी में देखा था कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में, कि जिनको बैरूनी जो है वो इमदाद मिलती है, जिन्हें पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ से जो है वो इनको लेजिस्लेटिव और बाकी जो इमदाद है वो वहाँ से वो मिलती है। तो बड़ा आसान होता है कि इनके लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके फिर उन हाइड आउट्स में छुप जाना, हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर छुप जाना, ताकि जो है वो पकड़ में ना है। जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये बिल्कुल जी आप देखेंगे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान के लोग मुर्द वतन लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये गिने चुने चंद दहशतगर्द हैं। इन दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब है, ना कोई इनकी कौम है, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान किफ़ायत अली मौजूद हैं। किफ़ायत अली, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक क्या कार्रवाई हुई, क्या इतलात सामने आई हैं? कल बड़ा ही अफसोसनाक था बलूचिस्तान के हवाले से, और मैं ये समझूंगा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से बेदर्दी से निहत्ते लोगों को जो मुसाफिर बसों से उतार कर उनकी शनाख्त देखने के बाद जो है उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। 23 अफराद जो कि मूसा खेल में का इलाका है डाशम, वहाँ पर जो है वो बसों से उतार कर, मुख्तलिफ गाड़ियों से उतार कर उनकी शनाख्त चेक की और फिर उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसके अलावा कलात में लेवीज के साथ मुसल्लह अफराद की झड़पों में तकरीबन 9 अफराद जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा बोलान से भी जो है वो 6 अफराद को, जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, उनकी जो है वो नाशें मिली। तमाम इसके बाद हमने देखा कि आज भी जो बलूचिस्तान की जो फिजा है वो सुगवार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दहशतगर्दी जो है वो इसे किसी तौर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आखिरी दहशतगर्द तक जो है वो हम उनका पीछा करेंगे। और यही हमने अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ थी उनमें भी देखा कि 21 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया। मुख्तलिफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जवाबी कार्रवाइयाँ थी। अच्छा किफ़ायत, हमें ये बताइएगा कि इस वाक़े के हवाले से अभी तक किसी गिरोह ने कोई जिम्मेदारी ली है? जी बिल्कुल, कलदम तंजीम है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने इस वाक़े की जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है और इन्होंने जो है वो बेला का जो इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर भी एक दहशतगर्द हमले की कोशिश की थी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जो जवाबी कार्रवाई थी उसमें हमने देखा कि 21 दहशतगर्दों को जो है वो मारा गया। और इस वक्त भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो जारी है। और इसी बात का वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस अज़म का इजहार किया था कि हम किसी सूरत जो है वो दहशतगर्दी को पनपने, जो बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी वजह से, जो उनकी फंडिंग की वजह से जो चलने वाली दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में पनपने नहीं दिया बिल्कुल जाएगा। अच्छा किफ़ायत, ये बताइएगा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस तरह का। ये रवां साल का अगर हम बात करें तो रवां साल का गालिबन ये दूसरा ऐसा वाक़या है। इसके अलावा पिछले अगर सालों की हम बात करते हैं तो बारहा इस तरह के वाक़यात पेश आए। ये बताइएगा कि इन बलूचिस्तान में बिलखसूस ये जो गिरोह हैं, जिन्हें सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी कहा जा सकता है, कि ये इतनी इम्प्यूनिटी के साथ किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनको किसकी हिमायत हासिल है? देखिए, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि बलूचिस्तान एक रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं यहाँ पर, ईरान और अफगानिस्तान। और हमने इससे पहले भी माजी में देखा था कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में, कि जिनको बैरूनी जो है वो इमदाद मिलती है, जिन्हें पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ से जो है वो इनको लेजिस्लेटिव और बाकी जो इमदाद है वो वहाँ से वो मिलती है। तो बड़ा आसान होता है कि इनके लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके फिर उन हाइड आउट्स में छुप जाना, हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर छुप जाना, ताकि जो है वो पकड़ में ना आ सके। ताहम जो हालिया जो हमने देखा था कि पाक फौज की जानिब से जो मुकम्मल बॉर्डर पर जो फेंसिंग का अमल जो है वो किया गया, उससे काफ़ी हद तक जो है वो इसमें कमी भी आई। और इसके बाद जो वो दहशतगर्द ग्रुप्स, वो तंजीमें जो यहाँ पर छुप जाया करती थी, जिनके लिए आसानी होता था इन बॉर्डर्स को क्रॉस करना, उनके लिए जो है वो शदीद मुश्किलात जो है वो पेश आई। ताहम हम देख रहे हैं कि पे दर पे बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की इस लहर की वजह से जो आम आवाम है उनकी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ा है, खास तौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कल भी कार्रवाइयों में हमने देखा कि इनमें ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया गया जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, जो रोजगार की तलाश में या कारोबार के किफ़ायत, हमें ये बताइएगा कि दहशतगर्द गिरोहों के पास असलहा कहाँ से आता है, ये कहाँ से लेकर आते हैं असलहा, और क्या सूबे में मौजूद दहशतगर्दों के सूरतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक मौसर कार्रवाई सामने आई है? मजीद कुछ लोग गिरफ्तार हुए?
देखिए, जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा था कि कुलभूषण यादव जो कि एक वाज़ेह मिसाल हमारे लिए थी कि उसने ये एतराफ़ किया था, जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान में वो सेपरेटिस्ट ग्रुप, वो दहशतगर्द तंज़ीमें कि जो बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही है, उनको वो किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर रहे थे और उनकी माली मुआवनत के साथ-साथ उनको असलहा और दीगर जो मुआवनत थी, वो उनको फराहम की जा रही थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इन दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं, उनकी मदद करते हैं, चाहे वो माली इमदाद हो, चाहे वो असलहे की सूरत में हो, चाहे वो इनको सेफ हाइड आउट्स यहाँ पर फराहम किए जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है। ताहम हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनका एक बहुत ही क्लियर मैसेज ये है कि बलूचिस्तान में किसी सूरत जो है वो दहशतगर्दी के इस जो है वो नासूर को फैलने नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनके खात्मे तक जो है वो हमने देखा कि कल भी जिस तरह से ऑपरेशन किए गए मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, और जी। उसमें 21 दहशतगर्दों को जो है वो जो है वासिल किया गया, और उसके साथ ही साथ इस वक्त भी मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी हैं, और जो है वो सर्च मुख्तलिफ ऑपरेशन जारी है। इनके अच्छा, ठिकानों किफ़ायत पर अली, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप बता सकें कोई, कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया अफसोसनाक, वो इलाका कैसा है? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दहशतगर्द जो मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने कार्रवाइयाँ की। बलूचिस्तान से जो पंजाब को जाने वाली जो कौमी जी। शाहराह है, मुशाकिल के करीब, जो कि बिल्कुल बॉर्डर है बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब का, जिसमें हम इंटर होते हैं। वहाँ पर एक तो मुसाफिर बसों से उतार कर लोगों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा क्वेटा से जो सूबाई दारकूमत है, इससे सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर कलात का एक पहाड़ी इलाका वाक़ है, जहाँ पर लेवीज़ के ठीक एक है, किफ़ायत जो है हमारे रुका साथ हुआ ही एक मौजूद रहिएगा। बाबर यूसुफ़ज़ई साहब ने भी हमें जॉइन किया है, साबिक़ तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सर, क्या कहेंगे आप इस अफसोसनाक वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ये बिल्कुल, जी आप देखेंगे, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये गिने चुने चंद दहशतगर्द हैं। इन दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब है, ना कोई इनकी कौम है, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। और जिस तरह का इन्होंने ये वाक़या किया, इस वाक़ये के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग एजेंट है, ये हमारे दुश्मन ममालिक के आलाएकार हैं। ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इनके पीछे हैं। इंशाअल्लाह अब तक 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और मजीद भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इनका पीछा कर रही हैं। और जितने भी ये दहशतगर्द हैं, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की आवाम के साथ मिलकर हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें सफाई हस्ती से मिटाएंगे। बाबर साहब, ये भी बताइएगा, क्या इन हमलों में पड़ोसी मुल्क के मुलविस होने के भी कोई शवाहिद मिले हैं? देखें, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो करदम तंजीमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें करती हैं, उसमें दहशतगर्दी की वारदातों के बाद उन्हें जो सपोर्ट मिलती है, उन्हें जो यहाँ पर असला मिलता है, उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, उसमें बैरूनी ममालिक शामिल हैं, हमारे दुश्मन ममालिक शामिल हैं। आप देखें कि एक हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, तो उसने बाकायदा इसका एतराफ़ किया कि मुझे बलूचिस्तान की हालात ख़राब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मैं अरबों डॉलर बलूचिस्तान में खर्च कर रहा था, इन कलादम तंजीमों को दे रहा था ताकि बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए जा सकें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे सिक्योरिटी अदारों को पता है कि इसमें पड़ोसी ममालिक पूरी तरह से मुलव्विस हैं और अगर वो इनको सपोर्ट नहीं करें तो इनको इतनी शेयर नहीं मिलेगी। इनके तरबियती कैंप जो है दहशतगर्द तंजीमों के, वो हमारे पड़ोसी ममालिक में है और पड़ोसी ममालिक से उन्हें असला भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। ठीक है बाबर साहब, ये भी बताइएगा, अभी जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की आपने बात की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात की, उनकी जानिब से तो खातिर खा कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, उनकी जानिब से जानों के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। हुकूमत का कहाँ पर है? हुकूमत के क्या करने के काम हैं जो आपको लगता है कि करने चाहिए और नहीं किए जा रहे? देखिए, हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इससे निपटा जाए और बलूचिस्तान में अमन अमान कायम किया जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान इस टाइम इंटरनेशनल प्रॉक्सी के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। इंटरनेशनल तमाम प्रॉक्सीज जो हैं वो गवादर की वजह से, रेकॉर्डिंग की वजह से, गवादर का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान में तरक्की की मजीद नई राहें खुलेंगी। गवादर जहाँ जो गहरे पानी का सबसे ज्यादा बेहतरीन समंदर है और सी पैक के बाद आप देखें चाइना के साथ हमारी इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक रूट बना है, एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर में बन चुका है, जो आइंदा चंद दिनों में फंक्शनल होने जा रहा है। उसके अलावा रेकॉर्डिंग का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जो है ना जखीरा
سونے کے ذخائر جو ہے بلوچستان میں موجود ہیں. تو انٹرنیشنل پراکسیز کی یہ کوشش ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب کیے جائے. صوبائی حکومت بالکل ایسی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مطابق حالات خراب کیے جائیں. کفایت آپ کی طرف آؤں گی. بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی اور اس سے ملتی جلتی کارروائیاں سامنے آتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ سہولت کار ہیں ان کے؟ دیکھیے جس طرح سے کل ہم نے جب وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ سوال کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پے در پہ جو ہے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس وقت جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے مختلف ان کے ایشوز کو. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی شاید سہولت کار بن جاتے ہیں، اور وہ جنگ جو کہ سوشل میڈیا کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے، اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں، اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سہولت کاری کا وہ یہ گناہ ہے وہ مرتکب کر بیٹھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اس طرح کی کارروائیوں میں بھی ان لوگوں کو جو لوگ کہ جو ہے وہ آبادیوں میں رہائشی آبادیوں میں آباد ہوتے ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو جو ہے وہ کیفری کردار تک پہنچانا. جی اسی لیے بہت قدرے شکریہ آپ مشکل کا کفایت علی، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا.